हुआ है, क्या कहना चाहेंगे और कैसी बॉन्डिंग शेयर करते हैं आप सर? प्रदीप लाड बहुत ही बड़े हमारी इंडस्ट्री के म्यूजिशियन हुए हैं और मेरे परम मित्र थे वो। उनका एक बार मुझे फ़ोन आया, ये बात है 2005 की, और उन्होंने कहा कि भवदीप मेरे एक फ्रेंड है, उनका बेटा और मेरा बेटा साथ में क्रिकेट खेलते हैं, तो वो उनका छोटा बेटा जो है उसको गाने का शौक़ है, तो मैं चाहता हूँ आप उसको गाना सिखाएं। तो मैंने कहा ठीक है, आप मेरा नंबर दे दीजिए। बोले ठीक है, उनके फादर का नाम अनिल मोरे है, तो वो आपको फ़ोन करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। 1-1.5 घंटे बाद ही शायद अनिल भाई का फ़ोन आया कि भाई गुरुजी हम मिलना चाहते हैं, मेरा बेटा है प्रणिल और वो अभी 15 साल का है। तो मैंने पूछा भाई 15 साल का, तो उसकी आवाज़ अभी चेंज हुई होगी? बोले हाँ, अभी उसकी आवाज़ सेटल हुई है वापस। ठीक है, आप उसको लेकर आइए एक बार, मैं आवाज़ एक बार सुन लूँ, फिर देखते हैं क्या करते हैं। तो उस वक्त जब ये छोटा सा 15 साल का लड़का प्रणिल मेरे पास आया गाना सीखने के लिए, तब मैंने नहीं सोचा था कि एक दिन ये अपना स्टूडियो बना लेगा और म्यूज़िक में इतनी तरक्की कर लेगा कि एज ए सिंगर, एज ए कंपोज़र, एज ए अरेंजर, एज ए प्रोग्रामर काम करने लग जाएगा। तो मैं बहुत खुश हूँ ये आज 7 सोनिक स्टूडियो जो कि प्रणिल मोरे की मेहनत और इसके पिताजी अनिल भाई की और इसकी माँ की आशीर्वाद से जो बना है स्टूडियो, उसमें बहुत सारी तरक्की हो, खूब सारा काम हो, सुरीला काम हो, अच्छा काम हो, अच्छे लोगों के साथ काम हो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और ये बच्चा बहुत मेहनती है। अभी 3 साल पहले मेरा भी एक राग मालिका का काम इसने किया था, बहुत अच्छे से किया था, बहुत मेहनत की। और ये तो शिष्य कम है, मेरा बेटा ज़्यादा है और इसको बढ़ते देखा है मैंने, और बस इसी तरह ही बढ़ता रहे, आगे और तरक्की करे, खूब नाम करे अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का, और बस बढ़ता जाए। मेरी शुभकामनाएं हैं स्टूडियो को कि यहाँ पर बहुत अच्छे लोग, सुरीले लोग काम करें और प्रणिल और ऐसे 10 स्टूडियोज़ बनाएं। प्रणिल, आपसे जानना चाहूँगा, स्टूडियो शुरू कर दिया है, मतलब अब जो है अपवर्ड्स ही है, सब जाना है, लेकिन जो गुरु है, जो बड़े हैं, उनका आशीर्वाद कितना इम्पोर्टेंट है, अगर और थोड़ा सा बताएं स्टूडियो के बारे में हमारे ऑडियंस को। हाँ जी, सबसे पहले मैं बहुत दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूँ गुरुजी को। जब 15 साल पहले मैं जब उनके पास गया था, तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो मतलब आपको सिखाते हैं दिल से। तो ऐसा हुआ था कि मतलब बोलते हैं ना कि उनकी फ़ीस अफोर्ड करना और ये सब, तो इमोशनल होना बनता है सर। तो ऐसा था कि ऑफ कोर्स गुरुजी की फीस और उनका नाम और ख़ानदानी जो उनका परंपरा है, लेगेसी है, तो मुझे ऐसा लगा था कि ऐसा होगा। बट गुरुजी ने बहुत ही दिल से सिखाया। और गुरुजी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आज जो आज के दिन पे इमोशनल है, बड़ा इमोशनल दिन है इनके लिए भी, मोरे परिवार के लिए, प्रणिल के लिए, मेरे लिए। और कमाल बात यह है कि मेरे घर के एकदम सामने स्टूडियो है, वॉकिंग डिस्टेंस में। हर वक्त इस पे नज़र रखूंगा कि क्या कर रहा है स्टूडियो में, तो किसके साथ काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है। तो ये कलाकार अगर इमोशनल नहीं है तो कलाकार नहीं है, क्योंकि सारा जो संगीत का जो रिश्ता है वो इमोशन से है। तो इमोशन होना और आँख में पानी आना बहुत लाजमी है, बहुत ज़रूरी है, और ये दिखाता है कि आप ह्यूमन हो। राइट, आप एक पहलवान नहीं हो ऐसा खड़े, आँख में नमी आई तो आप कलाकार हो। और आप का ये आज का दिन जो है, ये इसमें इमोशनल होना बनता है। और
मैं वही बोलना चाह रहा था कि मैं एकदम प्राउडली बोल सकता हूँ कि गुरुजी ने मुझे कभी फीस के लिए भी नहीं पूछा, खाना खिला के और घर पे ही बोलते हैं ना, घर पे रख के खाना खिला के पैसे के लिए नहीं पूछा। और उनकी बदौलत बोल सकता हूँ कि ये सब हो रहा है। मतलब वो जर्नी आ गई मेरे सामने। ऐसा था कि हम लोग पहले मैं वर्ली से आता था गुरुजी के पास कांदिवली सीखने, और ऐसा भगवान ने ऐसा बना दिया कि मैं 3 साल पहले गोरेगांव में शिफ्ट हुआ, तो गुरुजी ऑलरेडी गोरेगांव में थे। फिर मैंने गोरेगांव में घर लिया तो और पास में आ गए, 5 मिनट की दूरी पे। अब स्टूडियो भी भगवान ने ऐसा दिला दिया कि गुरुजी के एकदम सामने और एकदम नीचे, एकदम चरण में, जो हमेशा आशीर्वाद रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ऑलवेज है। और गुरु और शिष्य का रिश्ता जो होता है ना, वो बहुत ख़ास होता है, क्योंकि माता पिता बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। हम चुन नहीं सकते अपने माता पिता को, ना माता पिता अपने औलाद को चुन सकते हैं। अब बच्चा होगा, कैसा होगा, लायक होगा, नालायक होगा, ये कोई कह नहीं सकता। लेकिन गुरु आप चुनते हो, और उसी तरह से शिष्य भी आप चुनते हो। हर बच्चा जो आता है उसको हम सिखाते नहीं हैं, क्योंकि कोई लायक होता है, किसी के पास कंठ होता है, सुर होता है, तो उसको हम सिखा सकते हैं। जिसको ईश्वर ने सुर ही नहीं दिया उसको क्या सिखाएंगे? उसके कहते भाई तुम कुछ और सीखो, कोई इंस्ट्रूमेंट सीख लो। हमारे गले में आवाज़ में स्वर नहीं है, तो वो शायद इंस्ट्रूमेंट सीखने से 2-4 साल के बाद में शायद सुर आ जाए, लेकिन अभी गाना मत सीखो। गाना सबसे डिफ़िकल्ट काम है, क्योंकि ईश्वर का दिया हुआ है। स्वर की पहचान, स्वर जो है वो ऊपर वाले का दिया हुआ, तो हर एक को नसीब नहीं होता। तो इस बच्चे को बहुत अच्छा कंठ भगवान ने दिया है, और इसे बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा गाता भी है, और ये काम भी कर रहा है। तो यानी इसको ईश्वर ने बहुत शक्तिवान बनाया, और भी शक्तिवान बना रहेगा ये, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। लास्टली प्रणव, जैसे सर ने कहा कि आप अच्छा गाते ही हो, अगर प्रणिल अगर आप अच्छा गाते ही हो, अगर 2 लाइनें हो जाए हमारी ऑडियंस के लिए आज के खास मौके पर। मैं अभी गुरुजी बैठे तो मैं थोड़ी सी मतलब उनकी इजाज़त लेके हमारे घर की एक छोटी सी बंदिश सुना देता हूँ यमन राग पे। दौरी दौरी जात पिया से मिलन को, दौरी दौरी जात पिया से मिलन को, जब से सुनी यारी घर के काज सब बिसार, दौरी दौरी जात पिया से मिलन को, दौरी दौरी जात, दौरी दौरी जात, दौरी दौरी जात पिया से मिलन को। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। म्यूजिक वर्ल्ड में एक नया स्टूडियो जुड़ गया है, क्या कहना चाहेंगे? कितनी खुशी होती है जब अपने कलीग या फिर सिंगर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स नया स्टूडियो शुरू करते हैं, नई शुरुआत करते हैं? क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? सबसे पहले मैं प्रणिल को और उनके पिताजी जो यहाँ पे हैं, आपको बधाइयाँ देना चाहती हूँ, बहुत ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ। और जस्ट ये आपका क्वेश्चन होने से पहले हम लोग जब बात कर रहे थे कि ये 7 सोनिक म्यूज़िक स्टूडियो, तो ये 7 क्यों हैं? सो बहुत ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस जो बताया है कि इनका जो लकी नंबर है वो 7 है, 7 सुर, और एवरीथिंग रिलेटेड टू 7, एंड इट्स ऑल अराउंड 7। और पूरी एक कहते हैं ना कि म्यूजिशियन की जो संगीत में रुचि रखता है, कि जो भी एक म्यूजिशियन होता है, आर्टिस्ट होता है, उनका 7 सुर के अलावा और कुछ नहीं है दुनिया में। Right. तो मुझे लगता है कि ही इज़ सच अ ब्लेस्ड सोल, एंड डेफिनेटली ब्लेस्ड टू हैव वंडरफुल पेरेंट्स एंड वंडरफुल फैमिली, कि उन्होंने प्रणिल को इतना सपोर्ट किया, एंड साथ ही साथ है, एंड आई एम जस्ट मीटिंग हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड हिज फादर एज वेल। लेकिन कुछ ही क्षणों में पता चल जाता है कि यू नो कितना डेडिकेशन है, एंड वो डेडिकेशन जो अभी दिखाई दे रहा है, एंड दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। तो अब और क्या क्या मैजिक, जैसे आप कह रहे हैं कि म्यूज़िक की दुनिया में और एक जो है वो 7 सुरों का एक जो वंडर है वो वापस से जुड़ चुका है। So I think he's going to create wonders now, and may God bless him with amazing musical power, और जितनी भी, and he's blessed as a musician, as a composer, as a singer। तो वो पूरा मतलब एक इंसान रूपी संगीत, चलता फिरता संगीत है ये तो। So बस बहुत सारी बधाइयाँ आपको, and may you achieve the greatest of the musical heights ever, and many congratulations। and of course इस स्टूडियो को जिन्होंने इनॉग्रेट किया है,
भवदीप सर हमारे गुरुजी, एंड वी आर रियली ब्लेस्ड टू हैव हिज ब्लेसिंग्स. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि दिस स्टूडियो इज़ एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ वेयर भवदीप सर स्टेज. सो आई थिंक ये भी बहुत एक ब्यूटीफुल प्यारा सा कोइंसिडेंस हो गया. एंड आई ऑल्सो स्टे नियर बाय, तो यहाँ पे आना जाना काफ़ी लगा रहेगा. सो कोई प्लान है कोलैबोरेट करने का प्रणील के साथ? Absolutely, we will for sure, definitely. प्रणील, Definitely. any plans to collaborate with डेफिनेटली हम लोग तो मतलब बोलते हैं ना कि म्यूजिकल जो भी लोग होते हैं उनसे जुड़ने की एक इच्छा होती है, अच्छा लगता है, उनके साथ काम करने की इच्छा होती है. तो अभी जैसे गुरु जी के माध्यम से हम लोग जुड़े हैं तो और शिष्य हैं हम लोग, गुरु भाई जैसे गुरु बहन है हम लोग एक दूसरे के. तो अच्छा है, अच्छा लग रहा है कि आप हमारे स्टूडियो में आए गुरु Thank you. और करेंगे जल्दी हम लोग साथ में काम. थैंक यू so much. Thank थैंक यू बोथ. कहना चाहेंगे क्या शुभकामनाएं होंगी आपके तरफ पहले से? तो प्रथम मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा 7 स्टूडियोज़ के लिए हो गए, क्योंकि वो बचपन से मैं देखते आया हूँ उसको, प्रणील को. गुणी लड़का है और स्टार्टिंग में पापा के पास ही सीखा है वो, पंडित मुरली महाराज जी के पास, जो तबला मास्टर होते भारत के पहला, उन्हीं का मैं चिरंजीव हूँ. तो डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा डायरेक्शन करता हूँ, TCS के एल्बम से एड फिल्म्स करता हूँ. तो प्रणील से उनसे परिवार से हम बचपन से जुड़े हुए हैं, तो हमारी तो हमेशा ब्लेसिंग्स रहेगी इस फैमिली में. तो हम हमेशा चाहेंगे कि प्रणील टॉप पे आए और अपना खुद के पैर पे खड़ा हो जाए. तो मैं बचपन से देखते आया हूँ उसको, कि वो उसकी जर्नी देखते आया हूँ, उसके काम देखते आया हूँ. एक्सीलेंट वर्क ही गॉट. तो होप फॉर द बेस्ट, ही गेट्स बेटर वर्क. कोई प्लान है कोलैबोरेट करने का फॉर द प्रोजेक्ट? बिल्कुल, हमारे पास जो फीचर फिल्म्स मेरे पास भी आएगी तो प्रणील के साथ ही काम करूँगा मैं, स्टूडियो में काम करूँगा. अब तो होम ग्राउंड हो गया है, काम साथ में बचपन से करते हैं, अभी भी करेंगे साथ में. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. लॉन्च हो चुका है, क्या शुभकामनाएं होंगी आपकी तरफ से? अरे मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि प्रणील के साथ मैं रेगुलरली काम करता हूँ. वो प्रोग्रामिंग करता है मेरे गानों का और बैकग्राउंड, हम लोग ने बहुत काम, उन्होंने पिछले 4 साल से कंटिन्यूस काम कर रहे हो. तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि एक स्टूडियो चाहिए एक आदमी को ना, कि अपना सेटअप डालने के लिए और वहाँ कंपोज करने के लिए. जैसे पहले ज़माने में हर आदमी का, हर कंपोज़र का एक म्यूज़िक रूम होता है, तो आज के ट्रेंड में एक स्टूडियो होना ज़रूरी है. वह आदमी क्या होता है, वो फोकस टाइम करके वो कंसंट्रेट कर सकता है. तो मैं बहुत खुश हूँ प्रणील के लिए, और मैं खुद अपना काम इधर करूँगा क्योंकि अभी बहुत पूरे चेंजेस हो गए ना. अभी आपको स्क्रैच बनाना पड़ता है, पहले वो सिटिंग नहीं होते हारमोनियम और वो कीबोर्ड पे. तो मैं खुद आके मेरे कम से कम 25-30 गाने और मुझे स्क्रैच बनाने, और तो मैं इधर रिकॉर्ड भी करूँगा. बहुत मेरा काम मैं करूँगा, मेरे लिए अच्छा हो गया. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. 7 सोनिक स्टूडियो को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? प्रणील ने जो इनिशिएटिव लिया है, नया स्टूडियो ओपन किया है, क्या कहना चाहेंगे? मेरी तो बहुत ही शुभकामनाएं है उसे कि बहुत यंग इसमें उन्होंने इतनी बड़ी बोलते डिसीजन ले लिया है कि यहाँ पे स्टूडियो होना चाहिए. स्टूडियो में सब लेटेस्ट जो भी टेक्नोलॉजी है इस स्टूडियो में होना चाहिए. उस सारी चीज़ उसने यहाँ पे की है, तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं. और मैं कहना चाहता हूँ कि मैं तो थिएटर से बिलोंग करता हूँ, मराठी थिएटर से बिलोंग करता हूँ. मेरे जितने भी प्ले है, जितने भी डबिंग जो भी हो प्ले के लिए लगने वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि प्रणील के स्टूडियो में वो हो जाए. मेरे सारे स्टार, भाव कदम रहने दो या ओमकार भुजने या महेश मांजरेकर मेरे पार्टनर हैं, मैं उनसे कहूँगा कि यहाँ पे मेरे भाई का है, मेरे छोटा भाई ही हो, उसके स्टूडियो में हम लोग जाके वहाँ पे डबिंग करेंगे, यहाँ पे उसे वहाँ पे जाके विज़िट करेंगे. क्योंकि ये जो डिसीजन है बहुत बड़ी डिसीजन है, और वो बहुत सालों से उसका एक सपना था कि मेरा खुद का एक स्टूडियो होना चाहिए, डबिंग स्टूडियो होना चाहिए, म्यूज़िक स्टूडियो होना चाहिए, और उसने वो कर दिखाया है. और हमें बहुत आनंद हो रहा है इस बारे में कि हम इस घटना के एक साक्षीदार है, भाग है. तो मैं उसे शुभकामना देता हूँ मेरे अद्वैत थिएटर की तरफ से, मेरे सारे कलाकारों की तरफ से और मेरे सारे परिवार की तरफ से मैं उसे शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ. धन्यवाद, थैंक यू सो मच. क्या कहना चाहेंगे, कितने एक्साइटेड है, क्या ब्लेसिंग देना चाहेंगे प्रणील? मैं ब्लेसिंग्स मराठी में देना चाहूँगा. हा माझा आजचा दिवस इतका ज़बरदस्त आहे कारण की एका मराठी मुलानी आज अनिल मोरे आणि प्रणील मोरे यांनी हा स्टुडिओ उभा केलेला आहे. मला विचारलं की कसा वाटला आमचा छोटा स्टुडिओ, तर मला असं वाटतं की काम स्टुडिओ किती छोटा किंवा मोठा असू दे पण काम खूप मोठं आहे प्रणीलचं. सो मला या दिवशी, आजच्या दिवशी मला प्रणीलला आणि अनिलजींना मला खूप खूप शुभेच्छा द्याव्याशा वाटतात प्लॅनेट मराठीकडनं. पुढे जाऊन नुसतंच शुभेच्छा देण्यासाठी म्हणून मी इथे आलेलो नाही आहे किंवा स्टुडिओ बघण्यासाठी आलेलो नाही आहे. महाराष्ट्रामध्ये, मुंबईमध्ये
अनेक प्रकारचे स्टुडिओज आहेत आणि विविध लोकांबरोबर आपलं कामही सुरू असतं. पण एवढं आश्वासन देऊ शकतो मी आजच्या दिवशी की प्लॅनेट मराठी आणि 7 सोनिक म्युझिक स्टुडिओ हे एक पार्टनर म्हणून पुढे जाऊन काम करतील आणि मराठी माणसाने मराठी माणसालाच पुढे घेऊन जायला पाहिजे. आणि मला असं वाटतं की त्याचं काम ती सुरुवात मी करतो माझ्यापासून आणि पुढे जाऊन प्रणीलसुद्धा खूप 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 मोठा होणार आहे आणि आय विश हिम ऑल द व्हेरी बेस्ट. इट्स नॉट अ स्मॉल स्टेप, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेप. I think you are 24 or 25? No, I'm 32. 32. At the age of 32, he owns a studio now. And everyone knows that Maharashtrians generally don't get into business. They want to work. And today is the day when I see a budding entrepreneur probably emerging as one of the biggest studios in Maharashtra and Mumbai. Thank you so much. Thank you.